हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू बिबास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जो कि होने वाला है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्लास नंबर 1 करने वाले हैं। कुछ रूल्स जानेंगे हम। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या, सब जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे पहली बात जो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। होता क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हम बोलते किसे हैं? तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है, आप ये भी बोल सकते हो नाउन या फिर प्रोनाउन को सब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर जिसके बारे में बात हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, राइट? जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। फिर आगे आपका अग्रीमेंट, ठीक है। वर्ब, राइट? वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, राइट? एक एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे अग्रीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है? जब एक सब्जेक्ट, मान लीजिए राम, और एक वर्ब प्लेइंग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है जब सब्जेक्ट को हम वर्ब के साथ अग्री करवाते हैं। जब एक सब्जेक्ट को, ये एक सब्जेक्ट है, हम वर्ब के साथ अग्री करवाते हैं, तब वो जाके कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को एक और नाम से जाना जाता है जो कि होता है सिंटेक्स। अब बहुत सारी बुक्स अगर प्रिफर करोगे तो बुक्स में देखोगे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मेंशन नहीं किया जाता है, एक नया नेम दिया जाता है जो कि है सिंटेक्स। सिंटेक्स भी यहाँ पे लिखा जाता है कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेम है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री कैसे करवाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट, इफ यू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? या सब्जेक्ट भी वही होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन चैप्टर में हमने सीखा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, राइट? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जब भी हमें रिप्लाई मिलता है, रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom, whenever you get a reply of what or whom, that is known as your object। उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे what is your name, तुम्हारे नेम क्या है? My name is this, so what is your name? My name is राम। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है, देखो ऑब्जेक्ट मतलब क्या था? माई नेम इज राम, राम लास्ट में आ रहा था, अगर वही राम फर्स्ट में लगा दे, राम इज माई नेम, तो क्या होगा? राम आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट और लास्ट में जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते, दो होंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन। अब थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं हम लोग, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट दो फॉर्म्स के होते हैं। सब्जेक्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज योर सिंगुलर एंड अनदर वन इज योर प्लूरल, राइट? सो सिंगुलर एंड प्लूरल 2 टाइप्स के आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट, जब भी एक सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी जो वर्ब आएगा वो भी क्या होने चाहिए? वो भी आपके सिंगुलर होने चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट विल गिव यू सिंगुलर वर्ब। जैसे ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये सब के साथ क्या लगाना है? इज लगाना है, वॉज, हैज, डज, राइट? ये इनके साथ आप ये लगाते हो, रीजन क्या है? ही आपका, शी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और इज, वॉज, हैज, डज, ये भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? वी, हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होगा प्रोनाउन में किया हुआ है। तो वी, यू, दे, ये सब क्या है? क्या था ये था आपका प्लूरल सब्जेक्ट, राइट? आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, दे तो ऑब्वियसली आपका प्लूरल टेंस में, प्लूरल में ही मानते हैं, राइट? तो वी, यू, दे प्लूरल ही हुआ। तो ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए?
प्लूरल होना चाहिए, तो आर आ जाएगा, वर आ जाएगा, हैव आएगा, डू आएगा। याद रखना है डू और डज में डिफरेंस। डज होता है आपका सिंगुलर और डू होता है आपका प्लूरल, राइट। इसके वजह से ही अगर आप बोलेंगे ही, तो ही के बाद डज आता है, ही के बाद डू नहीं आता। रीजन है डू इज प्लूरल एंड डज इज सिंगुलर। ओके, अब एक एक्सेप्शंस होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आई के बारे में। आई, अब आई क्या होता है? आई हम जैसे कि लिखा है आई इज सिंगुलर बट टेक्स प्लूरल वर्ब्स। आई हम खुद को बोलते हैं तो सिंगुलर होगा, बट उसके साथ प्लूरल वर्ब्स का हम यूज करते हैं। देखो रीजन भी जान लो। आई के साथ हम एम यूज करेंगे जो कि सिंगुलर है, आई के साथ हम वॉज यूज करेंगे जो कि सिंगुलर है, राइट। वॉज और एम तो सिंगुलर था, लेकिन मेजॉरिटी क्या होता है? आई के साथ आपका प्लूरल वर्ब आता है। जैसे आई हैव, प्लूरल। हैज तो नहीं आया, आई हैज तो नहीं बोलते, आई हैव बोलते हैं, ये प्लूरल हो गया। डू क्या है? प्लूरल था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो आई डू होता है, ये भी प्लूरल होता है। और क्या आते हैं? आई के साथ आप वर्ड भी लगाते हो, राइट। आई के साथ हम लोग वर्ड भी लगाते हैं, तो मेजॉरिटी क्या है? आई के साथ हमारा प्लूरल वर्ब ज्यादा आता है सिंगुलर वर्ब से ज्यादा। इसीलिए आई हालांकि सिंगुलर होता है, बट उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लिया जाता है। याद रखना है आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन दो ऐसे वर्ब्स आते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जो क्या है? एम है और वॉज है। तो इसको ध्यान में रखना है, आई के साथ एम और वॉज, यही सिर्फ सिंगुलर वर्ब आता है। उसके बाद जितना भी आई के साथ आएगा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यू के बारे में, तो यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, बट वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। यू आपका, अगर मैं बोलूं सिर्फ एक जन को, अगर मैं बोलूंगी यू आर लेजी, तुम लेजी हो, तो यू आर लेजी एक जन को बोला मैंने। मान लीजिए यहाँ पे 10 जन बैठे हुए हैं और मैं बोलूंगी 10 जन को भी मैं यही बोलूंगी कि यू आर लेजी, राइट। मैं ये तो नहीं बोलूंगी यूज आर लेजी, राइट। तो इसका मतलब है यू सिंगुलर के लिए भी होता है और यू प्लूरल के लिए भी होता है। तो ये चीज है, यू आर, यू वर, यू हैव, यू डू, सबके लिए होता है। सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, बट वर्ब जो आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए? वर्ब हमेशा आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए। याद रखना है यू के साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 के बारे में। व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1? कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बोलते हैं, चलो पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू ही हम समझेंगे, ठीक है। राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स। अब ये क्या है? राम एक जन है, श्याम एक जन है, तो ये दो अलग अलग लोग हैं। दो अलग अलग लोग होने की वजह से यहां मुझे क्या लगाना होगा? आर लगाना होगा, आर गुड फ्रेंड्स, राइट, प्लूरल, इजी। ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप, उसका एक दुकान है, शॉप है, उसमें वो बटर भी बेचता है और ब्रेड भी बेचता है। दो अलग अलग चीजें हैं, तो क्या लगाना है? आर लगा दोगे। फायर एंड वाटर डैश अग्री, फायर अलग चीज है, वाटर अलग चीज है। क्या कभी दोनों हम मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं? नहीं मिल सकता। तो अगर दो अलग अलग चीजें मिल ही नहीं पाएगा तो फिर भी यहां पे क्या आएगा? यहां पे प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, राइट। अग्री नहीं होते, साथ में तो नहीं मर्ज होते, तो डू नॉट अग्री। डू क्या था? प्लूरल था, याद है आपको। राइस एंड करी डैश प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, अब राइस अलग है, करी अलग है, दाल चावल अलग है, डैश प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, उसकी मम्मी चावल बनाती है, करी बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, राइट, अलग अलग बनाती है। तो अलग अलग होने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, राइट। राइस एंड करी, अब देखो सेम टाइप का है, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट मील। अब राइस एंड करी उसका फेवरेट मील है, तो हम क्या चावल अलग से खाते हैं, दाल अलग से खाते हैं? नहीं, राइट। हम क्या करते हैं? दोनों को मिला के खाते हैं। तो जब हम मिला देंगे उसको तो ये क्या बन जाएगा?
एक यूनिट बन जाएगा, तो फिर यहां पे हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। क्लियर हो गया? इज और आर का कॉन्सेप्ट कब यूज करना है, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। उसके साथ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, माई फ्रेंड एंड लॉयर डैश कम। अगर मैं दे दूं माई फ्रेंड एंड अ लॉयर डैश कम, तो फिर यहां देखो माई फ्रेंड एंड लॉयर, मेरा जो फ्रेंड है एंड लॉयर, क्या इसके, अच्छा आपको मैंने बताया था नाउन चैप्टर में कि कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर आर्टिकल लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, राइट? नाउन बोलेंगे। तो माई फ्रेंड यहां पे एक जन है, लॉयर यहां पे एक जन है, ऐसा लग रहा होगा आपको, पर यहां पे ऐसा नहीं है। कैसे पता चला? माई फ्रेंड, मेरा जो फ्रेंड है, अब इसके बाद कोई आर्टिकल लगा है क्या? अगर इसके बाद कोई आर्टिकल लगेगा तब वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो अलग लॉयर है, कोई अलग इंसान है। आर्टिकल हम कब यूज करते हैं? एक इंसान को दिखाने के लिए। तो अगर अ लगता तो अ लॉयर अलग हो जाता, माई फ्रेंड मेरा दोस्त अलग हो जाता। तो माई फ्रेंड अलग है और अ लॉयर अलग है, अलग अलग हो जाता। तो उसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे देखो माई फ्रेंड एंड अ लॉयर, माई फ्रेंड एक व्यक्ति है एंड अ लॉयर, अ मीन्स एक जन यानी दूसरा व्यक्ति है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, माई फ्रेंड एंड लॉयर, मेरा दोस्त और लॉयर, ये तो एक जन ही हुआ। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे हैज का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे हैव यूज नहीं होगा, हैज यूज हो जाएगा। रीजन है मेरा दोस्त और लॉयर। ठीक है, माई फ्रेंड एंड लॉयर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल होता तब वो दिखाता कि अलग लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यूजुअली देखने को मिलते हैं। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, जो कि बात कर रहा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में ओके, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? आइदर, neither, not only। इफ यू नो दिस, आइदर के साथ इसमें 3 रूल्स आपको ध्यान रखना है। पहला रूल क्या है, आइदर, आइदर के साथ हमेशा और हमेशा और लगाया जाएगा, आइदर। और नाइदर के साथ क्या लगेगा, नॉर लगेगा। आइदर मतलब पॉजिटिव, नाइदर मतलब नेगेटिव, आइदर और नाइदर नॉर। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये पहला चीज जो आपको ध्यान में देना है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है यहाँ पे सब्जेक्ट का होना। इन सभी में सब्जेक्ट दिया होगा, क्योंकि हम ये पता है हम क्यों ये लगाते हैं आइदर और। आइदर हम तब लगाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, किसी को किसी के साथ तुलना करते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं, आइदर और का, नीदर नॉर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें वर्ब का पता लगाना है कि वर्ब कौन सा आना चाहिए। सो आइदर, आइदर के बाद मैंने लिखा यहाँ पे राम, और यहां पे लिखा मैंने फ्रेंड्स। ठीक है, आइदर राम और फ्रेंड्स। अब देखो ये जो राम है वो क्या है, इट इज अ सिंगुलर नाउन, राइट, इट इज अ सिंगुलर नाउन। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स इज प्लूरल नाउन, फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, है ना, सिंगुलर नाउन एंड दिस वन इज प्लूरल नाउन। तो अगर हमें यहाँ पे वर्ब बताना है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब होगा, ये आपको पता लगेगा सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से। राम यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है और फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट है। तो जब भी आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें हमेशा और हमेशा और के बाद जो लिखा है, नॉर के बाद जो है, बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से आपको वर्ब बताना होता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ क्या लगाओगे, यहाँ पे लग जाएगा आर। क्लियर हो गया होगा, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट
This is first subject and this is second subject. So the verb will come as what? According to the second subject. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में आपका सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हम डिसाइड करते हैं. हो गया होगा क्लियर कॉन्सेप्ट नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 3. As well as, along with, not, unlike, together with, in addition to. Now, whenever you will see such words in a sentence, then हमेशा आप अभी क्या कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हम लोग सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहे थे. अब क्या करोगे, हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब यहां देखो, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर पिकनिक. तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर पिकनिक. अब यहाँ पे एज वेल एज लग गया है. एज वेल एज था क्या यहाँ पे, ये रहा एज वेल एज. अगर एज वेल एज रहेगा तो आपका यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स. तो वो जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आना चाहिए, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए, विच इज राम. यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा वहां पे. रीजन है फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, याद रखना है यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट और ईदर और में सेकंड सब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे द क्लब मेंबर्स अलोंग विथ. अब यहाँ पे अलोंग विथ हिज ओनर वर, अलोंग विथ लिखा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द क्लब मेंबर्स, फर्स्ट सब्जेक्ट, ओनर इज सेकंड सब्जेक्ट विच इज सिंगुलर. तो वहां पे वर्ड क्यों आया है, क्योंकि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है. तो इसकी वजह से ये हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स. अब यहां देखो नॉट लिखा हुआ है तो नॉट से भी कनेक्टेड होता है. तो क्या होगा, पहला सब्जेक्ट देखिए ये क्या है, सिंगुलर है, और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, आपका प्लूरल है. तो जो वर्ब आएगा, कहां लिखा है, वर्ब इज हाउ वी कैन बी. ठीक है, तो यहाँ पे इज, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा. तो ये वर्ब किसके हिसाब से हुआ है, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ है, जो कि ही है. इसकी वजह से ये भी हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, ईच, एवरी, ईदर, नीदर. अब जब भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर देखोगे, इनके साथ हमेशा याद रखना है आएगा आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब. डू रिमेंबर दिस. ये जब भी देखोगे स्टार्टिंग में ये लिखा रहेगा, मतलब सिंगुलर नाउन आना चाहिए और सिंगुलर वर्ब आना चाहिए. ठीक है, और अगर इसमें ऑफ लग जाए अगर इन सभी के साथ अगर आप ऑफ लगा देते हो, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी के साथ ऑफ तो नहीं लगता है. रीजन क्या है, क्योंकि एवरी एक एडजेक्टिव होता है. तो अगर ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद तो नाउन का आना चाहिए. ऑफ कैसे आ सकता है, राइट? ऑफ कैसे आएगा, एवरी तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे ऑफ नहीं आता. और ईच क्या होता है, ये प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है. ये क्या है, ये प्रोनाउन भी है और उसके साथ साथ ये एक एडजेक्टिव भी है. तो ये कारण है जिसकी वजह से एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा, और जैसे ईच बॉय वैसा भी होगा, और ईच ऑफ द बॉयज वैसा भी होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन की तरह भी काम करेगा. क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर आप इन सभी के साथ ऑफ लग जाता है तो फिर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा. प्लूरल नाउन आएगा और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो होना चाहिए सिंगुलर वर्ब. यानी प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आ जाएगा. कॉन्सेप्ट नंबर 5, विच विल बी लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो रिलेट करता है कोई चीज, जैसे हु, हुम, विच, हाउ, राइट? ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. तो इसके लिए अगर मैं बताऊं, कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है. वन ऑफ, वन ऑफ से आपके 3 ही सवाल बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में. वन ऑफ से सिर्फ 3 सवाल आते हैं, जो कि वन ऑफ का कॉन्सेप्ट है. वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए. रीजन है ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है. ठीक है, तो इस सब के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो आना चाहिए आपका सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा.
वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर इसके बाद अगर रिलेटिव, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिया है तो फिर जो वर्ब आएगा वो आना चाहिए आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर वन ऑफ से पहले अगर ओनली लिखा होगा, ओनली वन ऑफ, प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन वापस से जो वर्ब आएगा वो हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। तो ये आपका 3 स्ट्रक्चर जो होता है आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली आएंगे तो यही से आएंगे, 3 ही आएंगे वन ऑफ का, नहीं तो और कुछ है नहीं वन ऑफ से लेके। तो वन ऑफ आप अच्छे से पढ़ लो, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट यही है। नाउन कभी चेंज नहीं होता, वर्ब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। पहले सिंपल वाला है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, अगर फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा, और अगर ओनली लिखा है तो वापस से सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक आज की क्लास रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।